ऐलान रिलीफ किसे तकलीफ? नून लीग का नामंजूर का नारा। गिल का करारा जवाब। आजम नंबर 1। मौका वालों का आखिरी मौका। और अब चेहरा शनाख्त नहीं होगा। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का आज कौम से खिताब। सियासी सूरत हाल और महंगाई पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। कौमों की या इमामत से मुतालिक अल्लामा इकबाल का शेर भी शेयर कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान आज कौम से अहम खिताब करेंगे। इस खिताब में सियासी सूरत हाल और महंगाई के हवाले से कौम को एतमाद में लिया जाएगा। मुमकिन तौर पर महंगाई पर एक रिलीफ भी दिया जाएगा अवाम को। साथ ही साथ फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। महंगाई और मुल्क की सियासी सूरत हाल, वजीर आजम सुनाएंगे कौम को सब अहवाल। वजीर आजम इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वो मुल्क की सियासी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम की जानिब से वजीर आजम रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाएगा, जिससे 53% आबादी मुस्तफीद होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अवाम की तकालीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। कौम से खिताब में मुल्क की तारीख के सबसे बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी ने लिखा कि रिलीफ पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। उन्होंने अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम ज़र्ब कलीम के चंद अशार भी शेयर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम का रिलीफ पैकेज ऐलान से कबल ही मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती है रिलीफ पैकेज अवाम को धोखा देने का पैकेज है। इमरान खान का रिलीफ पैकेज ATMs का जेब भरने के लिए होगा। अवाम को रिलीफ देना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि रिलीफ देने वालों ने दूध चावल की कीमतें बढ़ा दी। पैकेज देना है तो आटा 35, चीनी 52 रुपए किलो, बिजली 11 रुपए यूनिट करे। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। मेरा आपको मशवरा है कि बेहतर यही है कि एक और खिताब करके अपने झूठों में, अपने अवाम को धोखा देने में और अपने गुनाहों में इजाफा ना करें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके किसी खिताब, किसी रिलीफ पैकेज में यकीन नहीं रखती। 3 साल में आवाम को महंगाई, बेरोजगारी, माशी तबाही, मुफलसी, भूख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया। और भूख मिटाने के लिए कारखाने बंद करके लंगर खाने दिए। किस तरह कानून में तब्दीली लाकर, नैब ऑर्डिनेंस लाकर, पार्लियामान को बाईपास करके अपने माफिया ATMs और कार्टल्स को नफा और नुकसान और उनकी जेबें भरी जाती हैं। अवाम को रिलीफ 35 रुपए आटे को 110 रुपए किलो आटे पे कर देने से नहीं होता। अवाम को रिलीफ 52 रुपए चीनी को 130 रुपए कर देने से नहीं होता। और जब ऐलान किया जा रहा है पैकेज देने का, सिर्फ 2 दिन के अंदर 20 रुपए किलो चीनी महंगी हुई। इमरान खान अवाम की वाहिद उम्मीद है। नाअहल दरबारी खातिर जमा रखें, अगले 5 साल भी खान के हैं। मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। शहबाज गिल ने कहा कि कोरोना के दौरान दुनिया की मईशतें तबाह हुई मगर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई। नाअहलों ने 5 सालों में 0% बरामदात में इजाफा किया। माजी में मईशत को बरामदात बढ़ाने के बजाय IMF के कर्जों पर चलाया जाता रहा। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली के इजलास की, जो कि जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रावान कहते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से एजेंडा कौमी असम्बली इजलास में रखेंगे। मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला आइंदा 10 दिन में होगा। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक 2 बिल मुश्तरका इजलास में आएंगे। उन्होंने अपोजिशन को कौमी एजेंडे में किरदार अदा करने की दावत दी।
मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास के बॉयकॉट का ऐलान किया है। लीगी हलकों ने दावा किया है कि इजलास मुशावरतें सिर्फ अपने आटा चीनी और अद्वियात चोरों को रिलीफ के लिए हैं। इमरान खान की सरबराही में किसी इजलास में शरीक नहीं होंगे। जहां इमरान खान वहां हम नहीं, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा फैसला कर लिया। इमरान खान की पॉलिसियों पर शदीद इख्तलाफ, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक नून लीग ने इजलासों और बैठकों को ला हासिल करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इजलास मुशावरतें सिर्फ अपने आटा चीनी और अद्वियात चोरों को रिलीफ देने के लिए हो रही हैं। इमरान खान की सरबराही में किसी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं होंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने T20 रैंकिंग में सबको पीछे छोड़ दिया है। पहली पोजीशन हासिल कर ली है। नामीबिया के खिलाफ शानदार कारकर्दगी के बाद मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग में भी बेहतरी आ गई है। रिजवान चौथे नंबर पर आ गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली बदस्तूर 5वें नंबर पर बराजमान हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में आज शाम भारत और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। दोनों के लिए यह मैच बहुत अहमियत का हामिल होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर क्रिकेट लवर्स ने मोर्चा बना लिया है। अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया जा रहा है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए वजीर आजम ने वफाकी इदारों में सहूलतकार अफसरान मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वजारतों के 34 ज़ैली इदारों में खुसूसी सेक्शन और डेस्क कायम किए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम, सहूलतकार अफसरान करेंगे सारे काम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 39 वफाकी डिवीजन्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलतकार अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने 13 वजारतों के 34 ज़ैली इदारों में भी खुसूसी सेक्शन और डेस्क कायम करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से वजारतों को जारी मरासले में कहा गया है कि वजारतें सहूलतकार अफसरान की तैनाती को नोटिफाई करें। सहूलतकार अफसरान ग्रेड 19 से कम नहीं होंगे। तमाम डिवीजन्स 21 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट दें। मरासले में कहा गया है कि इक़दाम का मकसद समंदर पार पाकिस्तानियों को दफातर में दरपेश मसाइल का अजाला करना है। खिदमात की फरहमी और दीगर उमूर से मुतालिक आगाही में मुआवनत मैसर होगी। कराची में नशे में धुत सड़क पर पड़े पुलिस एहलकार की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने एहलकार को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्यूटी का गम या हालात के सितम, कराची पुलिस एहलकार पीपी के टुन हो गया। कहीं जगह न मिली और मट्टी के ढेर को ही बिस्तर बना लिया। वीडियो वायरल हो गई। शराब की खाली बोतल के पास बेसुध पड़ा ये कराची पुलिस का एहलकार है, जिसको दुनिया की खबर है न आसपास बनती वीडियो की फिक्र। ये तो बस अपनी धुन में मगन है। लोगों ने सड़क पर पड़े पुलिस एहलकार को देखा तो वीडियो बनाकर वायरल कर दी। गुलशन इकबाल पुलिस ने एहलकार को हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकार की शनाख्त जीशान बेग के नाम से हुई है। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के हल्का NA 133 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला एपलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। मौक़िफ़ अपनाया कि तजवीज़ करंदा और उसके ख़ानदान का ताल्लुक NA 133 से ही है। मरदमशुमारी के शुमारियाती कोड में नाम ना आना इलेक्शन कमीशन की तकनीकी गलती है। ट्रिब्यूनल 9 नवंबर तक उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसला करेगा। कागजात नामजदगी कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। तजवीज़ कुनिंदा और उसके खानदान का ताल्लुक NA 133 से ही है। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। जमशेद चीमा ने अपील की कि आखिरी रोज एपलेट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर कर दी। अपील में रिटर्निंग ऑफिसर और एतराज करने वाले उम्मीदवारों को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल इसी हल्के का है। मरदमशुमारी के शुमारियाती कोड में नाम न आना इलेक्शन कमीशन की तकनीकी गलती है। एतराज़ात और स्क्रूटनी से कबल तजवीज़ कुनिंदा का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त थी। बर वक्त दरख्वास्त के बावजूद तजवीज़ कुनिंदा का नाम तब्दील करने की इजाज़त नहीं मिली। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान एपलेट ट्रिब्यूनल की हैसियत से समाअत करेंगे। ट्रिब्यूनल 9 नवंबर तक उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवार ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर सकेंगे। कराची में हुकाम ने शहरियों को मुनाफाखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुकानदारों ने चीनी के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए। चीनी कहीं 120, कहीं 125 तो कहीं 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। माफिया ने हुकूमती बेहिसी का दोनों हाथों से फायदा समेटना शुरू कर दिया।
120, 125, 130, एक शहर मगर चीनी के कई रेट। शहरियों का सुकून हुआ मलिया में। कराची वालों को बेचैनी देकर हुक्काम चैन की नींद सो गए। कीमतों में कमी तो दरकिनार, एक रेट मुकर्रर नहीं कराए जा सके। कहीं दरामदी और मुकामी चीनी का रोला, कहीं पुराने स्टॉक का बहाना। शहरी भरने लगे हुकूमती लापरवाही का हर जाना। ये सिंध गवर्नमेंट ने काम वो करे, सीधी बात है। जब एक चीज़ है पंजाब में 90, यहाँ 130 क्यों है? ये इसके जिम्मेदारी है ना पंजाब गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, क्यों नहीं करती? हर चीज़ में वही हाल। सूबाई हुकूमत भी नाकाम है, नाकाम तरीन है बल्कि मैं तो कहता हूँ। और फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सा काम कर रही है। और आज भी इमरान खान का कुछ खिताब है जिसके अंदर वो बहुत बड़ा कोई पैकेज देने वाला है मेरे ख्याल से रिलीफ का। अल्लाह जाने क्या देंगे वो, लेकिन उम्मीद है कुछ अच्छा हो जाए। शहरी कहते हैं माफिया को लगाम डालना होगी। लाहौर समेत मुल्क भर में मुंह मीठा करना महंगा पड़ गया। चीनी की कीमतें एक हफ्ते के दौरान 13 रुपए तक बढ़ गईं। इंतजामिया बेबस माफिया की मौजें लग गईं। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। सुधीर बताइएगा, चीनी की कीमतों में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल रहा है और इस वक्त चीनी की सूरत में अवाम पर अपना जादू चला रहा है। यहाँ मेरे साथ एक शहरी हैं, इनसे बात करती हैं। क्या बात है, चीनी, आटा, दालें, घी, किसी भी चीज़ को हुकूमत कंट्रोल करने से कासर है, तो क्या समझती हैं कि पीटीआई इंतज़ामिया जो है बेबस दिखाई देती है? जी बिल्कुल, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, इन्हें चाहिए तो नोटिस लें। ये पूरा पेपर कैसे सरवाइव करेंगे जब इतनी ज़्यादा चीनी जो है, आप देखें मोटी चीनी जो है वो आपको 130 रुपये किलो मिल रही है। जो बड़ी चीनी है वो 90 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है ना। जो आटा है वो वैसे शार्ट हुआ है, हर जगह पे मिलता ही नहीं है। जो दे रहा है वो ब्लैक में दे रहा है, ठीक है। घी आप देख लें कहाँ तक चला गया घी की कीमत। और पुराना साबका हुकूमत में आप देख लें, इनसे कुछ चीज़ों के रेट देखें तो आप देखें तो इसमें कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। ये ऐसी तब्दीली तो आवाम को बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो आवाम को जो है बिल्कुल ही परेशान कर दे, गरीब तो बिल्कुल ही पिस गया है यहाँ पे। इसको चाहिए तो आज वज़ीर आज़म ने अपना ख़ताब करना, उसमें बताएं तो क्या किया उन्होंने ये हुकूमत के लिए, महंगाई को कैसे काबू करेंगे। ये अवाम तो बिल्कुल ही बेबस हो गया। ऐसी तब्दीली ने तो अवाम का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी तब्दीली ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम रिलीफ चाहती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।